ज्ञानको ज्योति जलाए, अन्धकारलाई सबै दूर गराए। ज्ञानको ज्योति जलाए, अन्धकारलाई सबै दूर गराए। एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक आत्मा, मानव धर्म, विश्व शान्ति, सद्भावना अनि भाइचाराको निम्ति। भोले प्रेम से सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। परम पूज्य इष्टदेव श्री गुरु महाराज जी ज्ञानको प्रचार प्रसारमा देश अनि विदेशमा खटिरहनुभएका पूज्यवर सन्त महात्मागण, आफ्नो ज्ञान भक्तिलाई सँगालेर देश अनि विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण प्रेमी सज्जनवृन्द, मातृशक्ति, युवा शक्ति, जिज्ञासु वर्ग, यहाँहरू सबैमा आत्मीयताको न्यानो आभास बोकेर स्वागत तथा अभिवादन। फेसबुक मार्फत यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा मानवतन सेवा समिति उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्र स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछ। आदरणीय सज्जनवृन्द, आजदेखि मानवतन सेवा समिति उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्रले भर्चुअल सत्सङ्गको रूपमा यो कार्यक्रम आयोजन गर्न लागिरहेछ, जुन कार्यक्रममा प्रान्तभरिका आत्मा अनुभवी सन्त महात्माको उजपूर्ण विचार सँगसँगै विभिन्न उत्कृष्ट कलाकारहरूको सुरिलो कण्ठबाट भक्तिरसले ओतप्रोत भजनहरूको पनि प्रसारण हुनेछ र उक्त कार्यक्रम प्रत्येक 15 अथवा अर्धमासिक रूपमा आइतबार बेलुकी साँझ 5 बजेदेखि यो कार्यक्रम प्रसारण हुनेछ र कार्यक्रम हेर्न नभुल्नुहोला। आदरणीय सज्जनवृन्द, यहाँलाई थाहा भएको कुरा हो, कोभिड-19 कोरोना भाइरस जस्ता प्राणघातक महामारीबाट आज विश्वको जनमानस जुझिरहेको छ र आज परिवेश अति नै कहाली लाग्दो छ र मानव मनमा अशान्त छाएको छ, मानव मनमा त्रासदी छाएको छ र आजको यो विकट परिस्थितिमा गगनचुम्बी अट्टालिकाहरू पनि काम आएको छैन, गाडी घोडा काम आएको छैन, धन दौलत पनि काम आएको छैन र यस्तो परिस्थितिमा मानवतन सेवा समिति अथवा सद्गुरुदेव श्री महाराजजी भन्नुहुन्छ र आपतको समयमा भक्तिलाई नै सँगाल्नुपर्छ र भक्तिले नै साथ दिन्छ भनेर। र आदरणीय सज्जनवृन्द, र यो समय हो हामी बाहिर संसारपट्टि भाग्ने होइन, यो समय हो हामी आफूभित्रै भाग्ने र आफूभित्र भाग्ने मार्ग अभिबाटै सद्गुरुदेव श्री महाराजज्यूले हामीलाई मार्ग निर्देशन गरिसक्नु भएको छ र त्यही चर्चा परिचर्चाको निम्ति मानवतन सेवा समिति उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्रले अर्धमासिक रूपमा यो भर्चुअल सत्सङ्ग कार्यक्रम आयोजन गरिरहेछ र यहाँहरूले अवश्य पनि यो कार्यक्रम रुचाउनुहुनेछ, हेर्नुहुनेछ, जसबाट लाभार्जन गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा साँच्दै अब यो कार्यक्रमको पहिलो भागको श्री गणेश गर्नको निम्ति भक्ति वन्दना एवं भजन प्रस्तुतिको निम्ति मानवतन सेवा समिति उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्र सांस्कृतिक विभागका मूल सचिव श्रीमान प्रकाश प्रधानज्यूलाई म अगाडि निम्त्याउँदछु। धन्यवाद। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति राजेश्वरी जगत जननी श्री माता जी की जय। जगत जननी श्री अमृता माता जी की जय। परम श्रद्धेय श्री विभूजी महाराज की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय।
गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की, जगत जननी राजेश्वरी माता जी की जय, सभी संत महात्माओं की जय। हरि को नाम हृदय कमल अनंत ज्ञान भंडार सब ब्रह्म। हरि को नाम हृदय कमल अनंत ज्ञान भंडार सब स्वरूप सुशोभित सुंदर देखिन्छ ध्यानमा। असीम रूपम सच्चिदानंद स्वरूप सुशोभित सुंदर देखिन्छ ध्यानमा। हरि को नाम हृदय कमल अनंत ज्ञान भंडार सब ब्रह्म। बंद कारगार भित्र बंधन रही, जीवात्मा बसेको खुला कारगार भित्र कर्म बंधनले जीवन यो बाँधिएको अघोर अंधकार हृदय आकाशमा अविनाशी ज्योति जलाऊ। अगोचर दृश्य व्यापक प्रभुको मंदिर भीतर सजाऊ। हरि को नाम हृदय कमल अनंत ज्ञान भंडार सब ब्रह्म।
महास्पन्दनमा छिन छिन मधुर सुरलयमा सप्त ब्रह्मको महास्पन्दनमा छिन छिन मधुर सुरलयमा ढोका धुनेर ध्यान लगाऊ तिम्रै अन्तर जगतमा सरगम संगीत अनहद नामा पुनर्जन्म जनामो सदेहम विदेही बनियो कारगार छोडेर जाऊ हरिको नाम छ हृदय कमलमा अनन्त ज्ञान भण्डार सप्त ब्रह्ममा असीम रूपम सच्चिदानन्द स्वरूप सुशोभित सुन्दर देखिन्छ ध्यानमा असीम रूपम सच्चिदानन्द स्वरूप सुशोभित सुन्दर देखिन्छ ध्यानमा हरिको नाम छ हृदय कमलमा अनन्त ज्ञान भण्डार सप्त ब्रह्ममा हरिको नाम। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। भक्ति वन्दना एवं सुन्दर भजन प्रस्तुतिको निम्ति प्रकाश प्रधानज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दै र यहाँहरूलाई यति बेला भन्नुपर्दा मानव उत्थान सेवा समिति विश्वव्यापी सङ्गठन हुन् जसको धेरैवटा सैद्धान्तिक पाटोहरू छन् र जसमध्ये दुईवटा पाटो अति महत्त्वपूर्ण छन् जो हुन् एकापट्टि मानव उत्थान सेवा समिति छन् भने अर्कोपट्टि मानव सेवा दल छन् र मानव उत्थान सेवा समिति र मानव सेवा दल जहिले पनि नम्र मासु भएर सङ्गठनको काम गर्ने गर्दछन् र यति बेला भने म मानव उत्थान सेवा समिति उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्रका मूल सचिव श्रीमान निर्गल लामा सरलाई आफ्नो विचार राख्नुको निम्ति अगाडि निम्त्याउँदछु। धन्यवाद। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य श्री गुरु महाराजजीको चरण कमलमा आफूलाई समर्पित गर्दै आजको यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण सन्त महात्मागण, कार्यकर्तागण, प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट न्यानो अभिवादन अनि सादर जय श्री सच्चिदानन्द। त यहाँलाई थाहा भएको कुरो हो, वर्तमान परिस्थिति यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कालले गर्दाखेरि सबैजना घरमै बसेर समय व्यतीत गर्नुपर्ने परिस्थितिमा तपाईँ हामीलाई न त सन्त महात्माको दर्शन छ, न त गुरु महाराजजीको चरण दर्शनको लाभ प्राप्त हुन सकेको छ, न प्रेमीहरूसँग नै भेटघाट हुन सकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा तपाईँ हामीलाई जिउने एउटै सहारा सत्सङ्ग हो र यो सत्सङ्गको व्यवस्था गर्नको निम्ति विभिन्न प्रान्तहरूबाट हरिद्वार, दिल्ली, गुजरात, यूपी विभिन्न क्षेत्रबाट सत्सङ्ग हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। सोही प्रकारले सिक्किम मण्डलबाट, डुवर्स मण्डलबाट पनि यो भर्चुअल सत्सङ्गको व्यवस्थाहरू गरिसक्नु भएको छ, सत्सङ्गहरू दिइरहनु भएको छ।
सोही प्रसङ्गमा मानव उत्थान सेवा समिति उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्रबाट पनि यो भर्चुअल सत्सङ्गको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने धेरैवटा सुझावहरू, कार्यकर्ताहरूको विचारहरू, सन्त महात्माको विचारहरू हामी माझ भएको कारणले गर्दा हामीले भर्खरै उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्रको अध्यक्ष अनि उपाध्यक्ष महात्मा अखिलेश भाइ अनि महात्मा दीपिका भाइजीको आज्ञा लिएर हामीले पनि यो भर्चुअल सत्सङ्गको व्यवस्था गरिसकेका छौँ र यो सत्सङ्गको प्रत्येक प्रेमी सन्त महात्माहरूले पनि लाभ उठाउनुहोला भन्ने म यहाँलाई निवेदन गर्दछु। त यहाँलाई थाहा भएको कुरो हो, सत्सङ्ग भन्ने विषय हाम्रो जीवनको एउटा सहारा हो, भक्त समुदायको निम्ति एउटा सहारा हो। सत्सङ्गको प्रेरणाले, सत्सङ्गको साधनद्वारा तपाईँ हामीले आफ्नो जीवनमा जिउने कला सिकेका छौँ, जीवनमा धैर्यता बनिसकेका छौँ। किनभने यस्तो परिस्थितिमा तपाईँ हामीलाई अरू सहारा केही छैन। हामीलाई गुरु महाराजजीको ज्ञान दर्शन पाएर हामीले हाम्रो जीवनलाई कस्तो प्रकारले जिउनु पर्ने भन्ने कुरा यो सत्सङ्गले तपाईँ हामीलाई दिएको छ। किनभने यस्तो परिस्थिति त बितेका दिनहरूमा पनि आएका थिए, अहिले पनि आइरहेको छ अनि भविष्यमा पनि यस्तो विकट परिस्थितिहरू कति आउँछन् र त्यसको निम्ति तपाईँ हामीले यो सत्सङ्गको यो ज्ञानको साधनद्वारा, माध्यमद्वारा तपाईँ हामीले यस्तो विकट परिस्थितिमा पनि आफूलाई एउटा धैर्यताको साथमा जिउने एउटा कला चाहिँ तपाईँ हामीलाई सत्सङ्गले सिकाउँदछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई सत्सङ्गको जरुरी छ र जति पनि उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्रबाट हामी यो सत्सङ्ग कार्यक्रमको प्रसारण गर्नेछौँ। सन्त सूरदासजीले भने जस्तै 2000 संवत के ऊपरे चारों दिशा काल फिरे प्रजावोत मरे काल बैल से वही बचेका जो अंशको ध्यान धरे भन्ने कुराहरू तपाईँ हामीले सत्सङ्गमा सुनिरहेका छौँ। अनि यस्तो परिस्थितिमा अंशको ध्यान गर्ने, ज्ञानको साधन गर्ने व्यक्तिहरू मात्र सुरक्षित रहन्छ भनेर भविष्यवाणी भइसकेको छ र तपाईँ हामीले ज्ञान उपदेश पाएका छौँ। महाराजजीले आज्ञा गर्नुभएको छ, सन्त महात्माहरूले आज्ञा गरिसक्नु भएको छ कि बिहान बेलुका डटेर साधन गर्नु, ज्ञानको अनुभव गर्नु र हामी आफै आफ जिउने सारा तपाईँ हामीलाई मिल्छ भनेर बताइसक्नु भएको छ। र अगाडि पनि हाम्रो राजराजेश्वरी माताजीले भनिसक्नु भएको छ, यो यस्तो समय आउँछ कि प्रेमीले प्रेमीलाई देख्नु सक्दैन, सन्त महात्माको दर्शन त कुरै छैन, प्रेमीले प्रेमीलाई भेट्नु पनि चाहन सक्दैन। त्यस्तो विकट परिस्थितिहरू भविष्यमा आउँछ भनेर बताएको छ र त्यसको निम्ति तपाईँ हामीले अहिलेदेखि नै यो साधनको ज्ञानको अनुभव गर्नु जरुरी छ। साधन अभ्यासको एउटा लगनशीलता तपाईँ हामी बनाउनु छ। किनभने जुन आज्ञा तपाईँ हामीलाई भएको छ, हामीले अहिलेदेखि नै अभ्यास गर्नुपर्छ। बिहान बेलुकी यसले एउटा रेगुलर रूपमा लगन लगाएर तपाईँ हामीले बिहान बेलुकी ध्यान सुमिरन गर्ने, साधनमा बस्ने, नामको स्मरण गर्ने तपाईँ हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। किन भनेको छ कलियुगको नाम आधार र यो परिस्थितिमा केवल नामको सहाराले मात्र तपाईँ हामीलाई एउटा बचाउँछ भन्ने कुराहरू हामीले सत्सङ्गमा सुनिसकेका छौँ र यस्तो सजिलो साधन तपाईँ हामीले पाएका छौँ र यसलाई कसैले पनि अवहेलना नगरिकन श्री गुरु महाराजजीको आज्ञालाई शिर पर राख्दै कहीँ पनि ज्यादा घुमफिर नगरेर घरमा बसेर जे जस्तो घरमा बनिन्छ त्यसको हामीले ग्रहण गर्दै अनि नामको सुमिरन गर्दै हामीले हाम्रो दैनिक जीवनहरू बिताउनु पर्ने परिस्थिति अहिलेको छ र सबैलाई मेरो यही सुझाव राख्दछु कि महाराजजीको आज्ञा अनुसार, सन्त महात्माको आज्ञा अनुसार तपाईँ हामी
हिँड्नुपर्छ, चल्नुपर्छ। किनभने यो रोग, यो कोभिड-19 भन्ने यस्तो रोग हो, यसलाई बचाउने एउटै साधन हो हामी आफै सुरक्षित रहेर बाँच्न सक्छौँ। किनभने यसको कुनै दबाई औषधिहरू तयार भइसकेको छैन र हामीले आफूले आफूलाई सुरक्षित राख्ने, सामाजिक दूरत्व राख्ने, ज्यादा नडुल्ने, जतासुकै नखाने, हात नमिलाउने, हात सेनिटाइज गर्ने, हर चिजमा सुरक्षित रहेर हामीले यो रोगदेखि केही हामी बाँच्न सक्छौँ। जब यसको औषधि तयार हुनेछ तब यसको औषधि तयार भए पश्चात यो प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई यसको औषधि ग्रहण गराए पश्चात त्यहाँदेखि मात्र हामीले अलिकति खुल्ला रूपमा हामी हिँड्न सक्छौँ, डुल्न सक्छौँ। र यो समय चलिन्जेल यो पनि एउटा समय हो, यो आउँछ। जसरी एउटा आँधी तुफान आएपछि जब परिस्थिति शान्त हुन्छ, त्यस्तै यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको पनि यो सङ्क्रमणकाल अहिले डरलाग्दो भएर गएको छ र यसको केही हदसम्म यो चल्छ, त्यसबाट यो पनि शान्त हुन्छ। किनभने पहिला पनि तपाईँलाई थाहा भएको कुरो, कोरोना भाइरसभन्दा पहिला पनि यो इबोला भन्ने, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, मार्च, विभिन्न भाइरसहरू आएको हामीलाई थाहा छ। त्यो समयहरू पनि यस्तै परिस्थितिसँग जुझेको थियो, धेरै मानिसहरू मरेका थिए र त्यो पनि आयो गयो। यो कोरोना भाइरस पनि केही समयसम्म रहन्छ, जान्छ र हामीले धैर्यताको साथमा हामीले जीवनलाई अगाडि बढाउनु छ र धेरै कुरा नराखेर तपाईँहरूसित बिदा लिन चाहन्छु। र बिदा लिनुभन्दा अगाडि सबैलाई मेरो एउटा सुझाव छ, सुरक्षित रहनुहोस्, घरमै रहनुहोस्, घरमै बस्नुहोस्, ध्यान सुमिरन गर्नुहोस् भन्दै म हजुरबाट ओझल हुन चाहन्छु। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। निर्गल लामा सरलाई आफ्नो विचार राखिदिनु भएकोमा यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब अगाडि भजन प्रस्तुतिको निम्ति म मानवथन सेवा समिति उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्रद्वारा आयोजित सुनको शिष्टा महाकाली भजन गायन प्रतियोगिता 2012 को टप 10 मा पुग्न सफल बनेका भाइ सागरमणि प्रधान दार्जिलिङलाई आफ्नो भजन प्रस्तुतिको निम्ति अगाडि निम्त्याउँदछु। धन्यवाद। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय।
हारहरूका सुन्दर खम्बा बाँसपिण्डको दीवार हारहरूका सुन्दर खम्बा बाँसपिण्डको दीवार मस्तिष्क कोयो सुनको छानो इन्द्रियहरूको द्वार नसा नदीका तरंग मन्दिर आफू अपार मन्दिरमा जान्छु यात्री साथी यात्री बीच सडकमा ईश्वर हिँड्दछन् साथ चुम्दछ ईश्वर काम सुनौला गरिरहेका चुन्छ तिलक्ष्मी करले उसको सेवकहरूको माझ मन्दिरमा जान्छु यात्री मन्दिरमा जाने हो कुन समाधि पूजा साथ कसोरी लाने हो मन्दिरमा जान्छु यात्री फर्क फर्क है जाऊँ समाऊ मानिसहरूको पाऊ मलम लगाऊ पाठकहरूको चढाइरहेका मानिसहरू भई ईश्वरको थियो दिव्य मुहारा मन्दिरमा जान्छु यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन समाधि पूजा गर्ने साथ कसोरी लाने हो मन्दिरमा जान्छु यात्री मन्दिरमा जान्छु यात्री मन्दिरमा जान्छु यात्री जबले सतगुरु महाराज की सुन्दर भजन प्रस्तुतिको निम्ति भाइ सागरमणि प्रधानलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब अगाडि म वर्तमान परिस्थिति तथा सङ्गठनमाथि चर्चा गर्नुको निम्ति म मानव उत्थान सेवा समिति उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्र अन्तर्गत मानव सेवा दलका प्रान्तपाल श्रीमान दीपक राईज्यूलाई अगाडि निम्त्याउँदछु। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद कंद भगवान की जय। परम पूज्य इष्टदेव श्री गुरु महाराज जी, पूज्यनीय संत महात्मागण, आदरणीय कार्यकर्तागण, प्रेमी सज्जन वृन्द
अनि यस कार्यक्रमलाई हेरेर बसिरहनुहुने श्रोतावृन्द, मातापिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, यहाँहरूलाई न्यानो स्वागत अभिवादन। जय श्री सच्चिदानन्द टक्राउँदै वर्तमान समयमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस महामारीको कारण देशले घोषणा गरेको लकडाउन कार्यक्रमको अन्तर्गत तपाईँ हामी आफ्नो क्षेत्रमा घर घरमा बसिरहेका छौँ र वर्तमान यो महामारीको स्थितिलाई हेर्नुपर्दा देशमा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढेर गइरहेको छ, मृत्यु दर पनि बढेर गइरहेको छ। फेरि यो चौथो चरणको लकडाउनको कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले धेरैवटा कुरोमा छुट दिएको छ र यो कार्यक्रमको अन्तर्गत देश विदेशमा काम व्यवसायले जानुहुने सम्पूर्ण दिदीभाइ दाजुबहिनीहरू फर्केर आउने क्रममा छन् र सरकारले यसको पहल गरिरहेको छ र यो आउने जाने क्रममा फेरि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेर जाने शङ्का तपाईँ हामीलाई लागेको छ र यो परिस्थितिमा तपाईँ हामी आफै सचेत बनेर योसँग कसरी बाँच्न सकिन्छ, यसलाई कसरी परास्त गर्न सकिन्छ, सरकारले जारी गरेको गाइडलाइनहरूलाई मानिलिनु पर्यो। सँगसँगै हामी गुरुदरबारसँग जोडेका छौँ। हामी गुरुदरबारको तर्फबाट पनि परम पूज्य इष्टदेव श्री गुरुमाजीले धेरैवटा हामीलाई सन्देशहरू जारी गर्नुभएको छ र उहाँले आज्ञा जारी गर्नुभएको छ र यसलाई पनि सर्वोपरि मानेर हामी रह्यौँ भने हामी रोगदेखि हामी बाँच्न सक्छौँ, आफै सुरक्षित, परिवार सुरक्षित र गाउँ समाज देशलाई पनि सुरक्षित राख्न सक्छौँ। र हाम्रो संस्था मानव उत्थान सेवा समिति मानव धर्मले परिचित छौँ र हाम्रो संस्था एउटा एक सामाजिक र आध्यात्मिक संस्था हो र हाम्रो संस्था अन्तर्गत हामीले सालभरि धेरै कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छौँ। जुन कार्यक्रम अहिले ठप्प छ र यो कार्यक्रम अन्तर्गत दिव्य परिवार, महान दिव्य विभूतिहरूको सत्सङ्ग प्रवचन, आशीर्वचन, सन्त महात्माको आशीर्वचन, सत्सङ्ग प्रवचन हामीले सुन्ने गर्थ्यौँ। धेरै सेवा शिविरहरू गर्थ्यौँ। अहिले हामी यो कार्यक्रम गर्न सक्दैनौँ। लगभग 1.5 सालसम्म यो कार्यक्रम हामी गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ र हामीसित रहेको विकल्प भनेको अहिले इन्टरनेट र सोसियल मिडियाको माध्यम मात्र रहेको छ र हामीले उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्रले आधिकारिक रूपमा सोसियल मिडियाको मार्फत भर्चुअल सत्सङ्गको कार्यक्रमलाई अघि बढाउने हामीले निश्चय लिएका छौँ र यो कार्यक्रम अन्तर्गत पूजनीय सन्त महात्माको सत्सङ्ग, मानव सेवा दल, युथ र बालसभाको कार्यक्रमलाई समावेश गर्नेछौँ अनि भजन मण्डलीको भक्तिमय भजनहरूलाई पनि समावेश गर्नेछौँ र यो कार्यक्रम महिनामा 2 चोटि अथवा अर्धमासिक रूपमा यसलाई आजदेखि हामीले सुरु गरेको छौँ र यो बाहेक हामीले हाम्रो संस्था अन्तर्गत देशको विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले सामाजिक सेवाहरू पुर्याइरहेका छौँ। आवश्यक खाद्य सामग्री भयो, सेनिटाइजर भयो, मास्कहरू भयो, यस्तो हामीले वितरण गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ अनि कम्युनिटी किचनहरू चलाउने काम गऱ्यौँ। यसरी नै हाम्रो क्षेत्रमा सिक्किम, डुवर्स, दार्जिलिङ, सिलगढी सबै क्षेत्रमा हामीले सामाजिक सेवा चाहिँ हाम्रो संस्थाबाट जति सक्दो हामीले पुर्याउने कोसिस गरिरहेको छौँ र फेरि भविष्यमा पनि यो भइरहनेछ र अन्तमा हजुरहरूलाई यही निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले हेर्न नचुक्नुहोला, किनकि यो कार्यक्रमको उद्देश्य नै तपाईँ हामीलाई गुरुदरबारसँग जोडिराख्न, साधु सन्तको दूरदर्शन भए पनि दिव्य परिवार र साधु सन्तको दर्शन लिन, उहाँहरूको अमृतमय सत्सङ्ग विचार सुनेर आफ्नो भक्तिमय जीवनलाई अघि बढाउनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेको छौँ र परम पूज्य इष्टदेव श्री गुरुमाजी दिव्य विभूतिहरूको कृपा तपाईँ हामीलाई बनिरहोस् र हामीलाई यो महामारीमा सुरक्षित रहौँ भन्ने शुभकामना शुभेच्छा सहित हजुरबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानन्द। वर्तमान परिस्थिति तथा सङ्गठनमाथि आफ्नो विचार राखिदिनु भएकोमा प्रान्तपाल श्रीमान दीपक राई प्रति आभार व्यक्त गर्दै अब म यहाँहरू समक्ष भजन प्रस्तुतिको निम्ति बहिनी मन्जिला शर्मा दार्जिलिङलाई अगाडि निम्त्याउँदछु।
कर्णप्रिय भजनको निम्ति बहिनी मन्जिला शर्मालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यति बेला भने म यहाँहरू समक्ष सत्सङ्ग प्रवचनको निम्ति यस्तो व्यक्तित्वलाई निम्त्याउन लागिरहेछु जो हुनुहुन्छ श्री गुरु महाराजजीको आज्ञा प्राप्त गरी संयुक्त राष्ट्रको राजधानी लन्डन तथा युरोपेली प्रान्तहरूमा ज्ञान प्रचार प्रसारमा आफ्नो 8औं वसन्तहरू लगानी गरिसकेर यति बेला भने हामी माझमा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ पूजनीय महात्मा श्री दीपिका बाईज्यू। यहाँलाई आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो आशीर्वचन राखिदिनु हुन म अगाडि निम्त्याउँदछु। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगदम्बे माता जी की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली आदि शक्ति जगदम्बे माता जी की जय। प्राणादर परमपिता परमात्मा सद्गुरुदेव श्री महाराज जी साथै आज फेरि पनि हजुरहरूको बीचमा इन्टरनेटको माध्यमद्वारा अनलाइन सत्सङ्गभित्र म उपस्थित भइरहेकी छु र यो श्री गुरु महाराजीको असीम अनुकम्पा दया हो जो अहिलेको समय महामारीको समयमा तपाईँ हामीलाई श्री गुरु महाराजीको दयाद्वारा सत्सङ्गको आनन्दलाई प्राप्त गर्ने अवसर मिलिरहेको छ। जो अवसरलाई लिएर फेरि पनि म हजुरहरूको बीचमा उपस्थित छु, जसलाई हाम्रा विगत सन्तहरूले महान पुरुषहरूले के भनेर सम्झाए भन्दाखेरि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काएको होई। त हाम्रा विगत सन्तहरूले यो बातलाई पुष्टि गरेका थिए। जसरी व्यक्तिले दुखको घडीमा परमपिता परमात्माको ईश्वरको चिन्तन गर्दछ, जसरी तपाईँ हाम्रो जीवनमा अनेकौं सङ्घर्षहरू आउँदछ, कष्ट आउँदछ, त हामी त्यो घडीमा हर कोही नास्तिक पनि किन नहोस् त उसले पनि भगवानको याद गर्छ जब आपतमा आउँदछ। त भनेदेखि हाम्रा विगत सन्तहरूले यो बातलाई पुष्टि गरे, जसरी व्यक्तिले दुःखको घडीमा भगवानलाई याद गर्छ र त्यसरी नै सुखको घडीमा पनि याद गर्छ भने त उसको जीवनमा दुःखको परछाई पनि आउँदैन भनेर दर्शाएका छन्। भने प्रत्यक्ष प्रमाण तपाईँ हामीलाई जीवनमा अनुभूति गर्ने अवसर पाइरहेका छौँ, जसमा चाहिँ अहिलेको जो समय छ महामारीको समय, अनि हर कोही सङ्कटमा छन्। अनि सङ्कटमा हुँदाखेरि हर कोहीले किसिम किसिमले आफ्नो आफ्नो हिसाबले आफ्नो आफ्नो भावले और आफ्नो आफ्नो सोचाइ अनुकूल भगवानको चिन्तन गरिरहेका छन्। भने त त्यस्ता समाज अनि त्यस्ता भक्तहरूको बीचबाट हजुर हामी निक्लेर अनि गुरु महाराजजीले तपाईँ हामीलाई त्यो परिवेशबाट निकालेर तपाईँ हामीलाई परमपिता परमात्माको ईश्वरको चिन्तन गर्ने साधनलाई दर्शाएको हुनाले गर्दा त हजुर हामी अनेकौं माध्यमद्वारा हामी सत्सङ्गमा जोडिरहेका छौँ। जानेरी जुमको माध्यमद्वारा, व्हाट्सएपको माध्यमद्वारा, फेसबुकको माध्यमद्वारा, अनलाइन सत्सङ्गको माध्यमद्वारा अनि हामी अनेकौं सन्त महात्माको विचारहरूलाई सुनिरहेका छौँ अनि अनेकौं कन्ट्रीहरूसँग हामी जोडिरहेका छौँ अनि अनेकौं भक्तसँग हामी जोड्ने मौका पाइरहेका छौँ। त वास्तवमा त आज गुरु जो चाहिँ गुरु महाराजजीले हजुर हामीलाई यो अवस्थामा ल्याउनु भयो, जानेरी चाहिँ तपाईँ हामी सङ्कटको घडी बिर्सेर सत्सङ्गको एउटा रमाइलो मेसेज भइरहेको छ, रमाइलो एउटा यस्तो वातावरण भइरहेको छ,
हामी कसैले पनि मोबाइल खोल्छौँ, काहीँ त कोही भाइजीको सत्सङ्ग आइरहेको छ, काहीँ त कोही महात्माजीको सत्सङ्ग आइरहेको छ, त काहीँ त हामीले प्रेमीको सत्सङ्गलाई सुन्न पाइरहेका छौँ भनेपछि त तपाईँ हामीलाई गुरु महाराजीले हाम्रो माइन्डलाई कन्भर्ट गरिदिनु भयो, जहाँनेरि चाहिँ महामारीको हैजाबाट, महामारीको अवस्थाबाट हामीले दिमागलाई हटाएर आज हामी अनलाइन सत्सङ्गमा रमाइरहेका छौँ। र यसै कारणले हामीलाई सन्त तुलसीदासजी रामचरित्र मानसमा सम्झाउनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जसरी एउटा व्यक्ति हुँदछ, त एउटा व्यक्तिले फुललाई टिप्दछ त त्यो फुललाई टिप्ने व्यक्तिलाई पनि त्यो फुलले सुगन्ध दिन्छ अरे, अनि त्यो फुल टिपेर उसले कसैलाई दिन्छ र उसको हातमा पनि सुगन्ध नै फैलाउँछ अरे, र त्यो फुलले कहिले पनि यो भन्दैन तैँले मलाई तोडिस्, मेरो सुन्दरतालाई तोडिस् अनि मेरो आयुलाई तैँले अन्त गरिस्, म अझै संसारमा जिउने थिएँ भन्ने भावलाई राख्दैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले अर्को हातलाई पनि खुसबुमय बनाइदिँदछ। र ठिक त्यस्तै प्रकारले अझ तपाईँ हामीलाई पनि गुरु महाराज एउटा यस्तो योग पुरुष हुनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीलाई यस्तो जो चाहिँ खुसबुमा रङ्गाउनु भएको छ, जो खुसबुमा आज तपाईँ हामी स्वयं त त्यस सत्सङ्गको खुसबुमा हामी जो चाहिँ खुसबुमय बनिरहेका छौँ भने हामी अरूलाई पनि खुसबु दिने काम गरिरहेका छौँ भने त्यो खुसबुभित्र त हर कोही हामी रमाइरहेका छौँ। त्यो भर्खरै मात्रामा मलाई लन्डनबाट एउटा बहिनीको फोन आएको थियो र उहाँको आमाले भन्नुहुँदै थियो, बाइजी अब हजुर जानुभयो, हामी एक्लै भइरहेका छौँ, तर हामीलाई अफसोस छैन, किन भन्दाखेरि हजुरले यति जो चाहिँ हामीले यति धेरै सन्त महात्माको सत्सङ्ग सुन्न पाइरहेका छौँ, सायद यो लकडाउन नभएको भएदेखि, सायद यो महामारी नफैलेको भएदेखि हामी यस्तो सत्सङ्गहरू, यति धेरै सन्त महात्माको दर्शनहरू अनि यसरी हामी सत्सङ्ग सुन्न पाउने थिएनौँ होला भनेर भनिराख्नु भएको थियो। मेरो भन्नुको तात्पर्य तब हामी सोचौँ त आज म सत्सङ्ग गर्नेवाला हुँ त अथवा मैले गर्दैछु भन्ने होइन, त यो सबै नै हामीलाई गुरु महाराजीले प्रदान गर्नुभएको छ। यो गुरु महाराजीको विशेष कृपा हो हजुर हामीलाई। तर हेर्नुहोस् युग पुरुषले कति ठुलो परिचय दिइराख्नु भएको छ। हामी सन्त महात्मा हाम्रो ड्युटी गुरु महाराजीले सत्सङ्ग गर्ने लाउनु भएको छ र हामी त्यो सत्सङ्गभित्र रमाइरहेको छौँ भने योग पुरुषले परिचय दिइराख्नु भएको छ। शान्त भएर धैर्य भएर गुरु महाराजीले आफ्नो क्षेत्रमा अथाह सेवाको सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ। कुनै यस्तो दिन छैन जो गुरु महाराजी आफ्नो घरमा बसिराख्नु भएको छ। लकडाउन छ, हर कोही घरमा बस्ने छ, तर गुरु महाराजी समाजको बिचमा गएर समाजको सेवा गरिराख्नु भएको छ। अनि हल जो चाहिँ जति पनि दिव्य विभूतिहरू छन् उहाँहरू शान्त भएर आफ्नो जग्गामा बसेर आज्ञालाई पालन गरिरहेका छन्। त साँच्ची नै हामीले यहाँबाट के प्रेरणा पाइरहेका छौँ भन्दाखेरि एक तरफ गुरु महाराजीले सेवा गर्ने प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ भने एक तरफ दिव्य विभूति शान्त भएर बसेर हामीलाई शान्त भएर भजन गर्ने प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ। तर हामीले त्यो प्रेरणालाई आत्मसात गर्नु छ, त्यो प्रेरणालाई हामीले बुझ्नु छ। किन भन्दाखेरि हामीले केवल सत्सङ्ग गरेर सत्सङ्गको कुरोमाथि अनि सत्सङ्ग सुनेर आनन्दित हुन मात्र होइन, सत्सङ्गमा भनेको कुरोहरूलाई कर्ममा उतार्न जरुरी छ। जसरी हेर्नुहोस् हामी बार बार सत्सङ्गमा सुन्छौँ कि काग हुई पिकु बकु मराला, हामी भन्छौँ सत्सङ्गमा सुन्छौँ मञ्जन फल पेकिया तत्काल, काग हुई पिकु बकु मराला, सुने आश्चर्य करे जन कोही, सत्सङ्गत महिमा नहीं गई। त हामी सत्सङ्गमा सुन्छौँ, तर सत्सङ्गले चाहिँ के गर्छ तपाईँ हामीलाई भन्दा तत्काल फल दिन्छ भनेर बताए। मञ्जनको मतलब हो सत्सङ्ग र सत्सङ्गको हामीलाई फल तत्काल मिल्छ। साँच्ची नै आज हामी शास्त्रभित्र पाउँछौँ दान गर्छौँ भनेदेखि हामीलाई अघिल्लो जन्ममा पाउँछौँ भनेर भन्छौँ। कुनै पनि पुण्यको काम गर्छौँ त अर्को जन्ममा मिल्छ भन्छन्, तर हामीलाई सत्सङ्गको फल तत्काल मिल्छ भनेर बताएका छन्। अनि सुनेर आश्चर्य नगर्नु, किन सत्सङ्गको महिमा छुपेको छैन, तत्काल देख्नमा मिल्छ भन्नुको तात्पर्य त आज तपाईँ हामीले प्र्याक्टिकल अनुभव गरिरहेका छौँ। सायद आज तपाईँ हामी
हामी सत्संग प्रेमी नभएको भए अरू सत्संग अनुरागी नभएको भए त आज हामीलाई यस्तो तत्काल फल दिने साधन हामी पाउने थिएनौँ होला। अनि त्यो तत्काल फल दिने साधन पाएर आज हामी जो यो अवस्थामा पनि खुसी छौँ, आनन्दित छौँ, आफ्नो घरमा बसेर भयभीत भएका छैनौँ भनेदेखि त यही नै तपाईँ हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो जो चाहिँ उपलब्धि हो। जसलाई कबीरदासजीले के भनेका छन् भन्दाखेरि कबीरा विषधार बहुत मिले, जो कि भन्नुहुन्छ कबीरा विषधार बहुत मिले मणिधार मिले ना कोई, जो विषधार मिले मणिधार को तो विष तजे अमृत होए। त कबीरदासजीले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ विषधार त हामी संसारमा बहुत पाइन्छ भन्नुको मतलब संसारमा हेर्नुहोस् त्यो यस्ता स्वभाव भएका व्यक्तिहरू बहुत सारे हामी पाउन सक्छौँ। तर भने के भने भन्दाखेरि मणिधार मिलान कोही, त भने मणिधार भन्नुको मतलब ज्ञानी पुरुष जो हुन्छन् र हर कोही हामी पाउन सक्दैनौँ, कोही बिरलै हुन्छन्। अनि भनेका छन् जो चाहिँ विषधारको मणिधार मिले भनेका छन्, विषधारलाई मणिधार मिल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि विषलाई त्यागेर अमृत हुन्छ भनेर बताए। जसरी आज तपाईँ हामी पाउँछौँ, आज यो अवस्थामा तपाईँ हामीले गुरु महाराज एउटा मणिधार हुनुहुन्छ र उहाँको सङ्गतिमा हामी आउँदाखेरि हामी विषधार थियौँ, किनकि हामी सत्सङ्गमा सुन्छौँ ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले वो भी सस्ता जान। त भनेका छन् ये तन विष की बेलरी। त साँच्ची नै आज हामी मानव समाज कस्ता छौँ भन्दा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मै आज संसारमा हामी यो कुरामा मस्त छौँ। हामी सोच्छौँ म नै गर्ने हो, म बिना चल्दैन। आज हेर्नुहोस् यस्तो अवस्था आयो, त्यो म भन्ने भावना हर इन्सानको समाप्त भयो। आज बहुत सारे यस्तो कन्ट्री छ हामी शक्तिशाली कन्ट्री भनेर मान्थ्यौँ अनि त्यो देशको विकासलाई हेर्थ्यौँ, त्यहाँको उन्नतिलाई हेर्थ्यौँ। तर हेर्नुहोस् आज त्यो जो चाहिँ जति नै विकास भएको देश पनि, जति नै व्यक्ति विकास भएका व्यक्ति पनि आज हामी एक जस्तो भएका छौँ। जसले गर्दाखेरि गुरु महाराजीले बार बार भन्नुहुन्थ्यो एक राष्ट्र एक ध्वज एक आत्मा। त गुरु महाराजीको जो सिद्धान्त थियो एक राष्ट्र बनाऊँ र एक जो चाहिँ हामी झन्डाको मुनि बसौँ अनि हामी सबै एउटै आत्मा हो भन्ने गुरु महाराजीले सन्देश दिइराख्नु भएको थियो भने आज यो भाइरसले तपाईँ हामीलाई त्यो अवस्थामा पुर्याएको छ। तर हामी बाहिरी कुरोमा त्यो अवस्थामा पुगेका छौँ। तर गुरु महाराजीको सन्देश छ अध्यात्म क्षेत्रमा हामी त्यो अवस्थामा पुग्नु छ भनेपछि आज हामी त्यो अवस्थामा छौँ र त्यो अवस्थाभित्र जानेरी चाहिँ गुरु महाराजीको दयाले तपाईँ हामीलाई यसरी अनलाइन सत्सङ्गको अनेकौँ सानिध्यहरू मिलिरहेको छ। जो सानिध्यमा गोत लगाएर तपाईँ हामीले आत्मालाई चिन्तन गर्ने, जसमा चाहिँ हामी बार बार सत्सङ्गमा सुन्छौँ। सत्सङ्गमा गएर हामीले गर्नु के छ त भन्दाखेरि हामी यही पाउँछौँ सत्सङ्गमा गएर हामीले भगवानको नामको चिन्तन गर्नु छ, भगवानको नामलाई जान्न सक्छौँ। अनि भगवानको नामलाई जानेर गर्नु के छ त भन्दा भगवानको नामको चिन्तन गर्नु छ। जसरी आज संसारमा तपाईँ हामी पाइरहेका छौँ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भए अनि हेर्नुहोस् अनेकौँ कन्ट्रीका प्रधानमन्त्रीहरू भए अनि जति पनि मन्त्रीहरू छन्, जति पनि देशलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू सबै नै चिन्तित छन् अनि सबैजना चिन्तामा प्रवेश गरिरहेका छन्। तर तपाईँ हामी अति सौभाग्यशाली छौँ र हामी कहाँ पुगेका छौँ भन्दाखेरि ईश्वर चिन्तनमा पुगेका छौँ। हामी चिन्ता गरेका छैनौँ। ईश्वर चिन्तनको मतलब हो ईश्वरको नामको चिन्तन गर्ने। जब ईश्वरको नामको चिन्तन गर्छौँ त हाम्रो जीवनमा भनेका छन् विष तजे अमृत होय। त आज तपाईँ हामीले विषलाई तजेर अमृतमा प्रवेश गर्ने अनमोल साधन गुरु महाराजले दिनुभएको छ भने आउँ तपाईँ हामी त्यस नामको स्मरण गरेर हामी गुरु महाराजीको चरणमा यो भावलाई राखौँ। हे ज्ञान की दाता गुरुवर बस इतना तो दया करना, हम पापी जीव बहुत हैं चरणों में लगाए रखना। त हामी यो भावलाई राखौँ गुरु महाराजीको चरणमा र यो भाव राखेर जब हामी गुरु महाराजीको चरणमा समर्पित हुन्छौँ भने हाम्रो जीवन
अति नै धन्य हुनेछ भन्दै आफ्नो विचारलाई म विराम दिन चाहन्छु। हजुरहरूले जो सुन्नुहुँदैछ यसलाई आत्मसात गरेर कर्ममा उतार्नुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दै आफ्नो विचारलाई अन्त गर्न चाहन्छु। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। यसरी ओजपूर्ण विचार राखेर आजको यस कार्यक्रमको गरिमालाई अझ बढाइदिनु भएकोमा पूजनीय महात्मा श्री दिपेन्द्र बाईज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब यहाँहरू समक्ष साङ्गीतिक सौगातको अन्तिम प्रस्तुति भजन म भाइ रुबेन सुब्बालाई म अगाडि निम्त्याउँदछु, जो हुनुहुन्छ दार्जिलिङ राइजिङ स्टार 2018मा दोस्रो स्थान ओगट्नलाई सफल बनेका भाइ रुबेन सुब्बा हुनुहुन्छ र यहाँलाई आफ्नो भजन प्रस्तुतिको निम्ति म अगाडि निम्त्याउँदछु। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। यही मानुष चोला माने, यही सुंदर चोला माने, भगवान को दर्शन पाओगे, गुरुदेव को दर्शन पाओगे। यही मानुष चोला माने, यही सुंदर चोला माने, भगवान को दर्शन पाओगे, गुरुदेव को दर्शन पाओगे। यही मानुष चोला माने।
दर्शन मोहे। श्री आनंदानंद भगवान को जय। सुन्दर भजन प्रस्तुतिको निम्ति भाइ रुबेन सुब्बालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब कार्यक्रमको अन्तमा अन्तिम तथा मूल वक्ताको रूपमा मानव उत्थान सेवा समिति उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्रकी अध्यक्ष महोदय पूजनीय महात्मा श्री अखिलेश भाइज्यूलाई आशीर्वचनको निम्ति अगाडि निम्त्याउँदछु। कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि करे निकरे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सांचे दरबार की जय। इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन सत्संग सुनने वाले सभी प्रेमी सज्जन वृंद सबको मेरा सादर जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी की हम सभी भक्तों के ऊपर विशेष कृपा और दया है, जो हमें समय समय पर सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। शास्त्रों में समझाया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, कि बिना सत्संग के हमारे अंदर विवेक जागृत नहीं हो सकता। अब देखिए, विवेक दो प्रकार का होता है। एक विवेक है व्यवहारिक जीवन के लिए और एक विवेक है आंतरिक जीवन के लिए। हमारा एक भौतिक जगत है और एक हमारा आध्यात्मिक जगत है। तो जब हमें समय समय पर सद्गुरुदेव भगवान श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों के सानिध्य में संतों का सत्संग प्राप्त होता है, तो सत्संग हमें जीवन में ये विवेक देता है कि इस संसार में हम आए, भगवान ने हमको मनुष्य का शरीर दिया और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम इस संसार में कैसे अपने जीवन को सफल या सार्थक करें। आज जो हम इस संसार में आकर के कर रहे हैं, क्या यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है या फिर मानव जीवन का उद्देश्य कुछ और है? तो ये समझ हमें बिना सत्संग के नहीं आ सकती। तो जब व्यक्ति सत्संग को श्रवण करता है तो उसे ये पता चलता है कि संसार में आज जो कर्म एक मनुष्य कर रहा है, वही कर्म अन्य प्राणी कर रहे हैं। मनुष्य भी खाता है, विश्राम करता है, अपने कार्यों को संपन्न करता है। संसार के अंदर में आहार, निद्रा, भय इत्यादि ये मनुष्य में होता है, तो यही पशु में होता है। यही अगर पशु में हो रहा है तो ये पक्षी में भी होता है। तो जो मनुष्य जीवन की महानता है, विशेषता है, वो इसमें है, कहा हित अनहित पशु पक्षी न जाना।
हित की बात, अनहित की बात, भलाई की बात, बुराई की बात, ये पशु पक्षियों में भी इसका विवेक होता है। पर कहा मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, मनुष्य का जो इस शरीर है एक गुणों का, एक ज्ञान का निधान है, खजाना है इसके अंदर। अब हमारे अंदर में ज्ञान का खजाना है, हमारे अंदर में गुणों का भंडार है, तो इसे प्रकट कैसे किया जाए? इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसे समझने के लिए हमें जीवन के अंदर में ज्ञानी महापुरुष संतों की वाणी को सुनना पड़ेगा। और जिसको हम सुनेंगे, सुनने के बाद हमें ये पता चलता है कि इस भौतिक जगत के साथ साथ एक जगत और है जिसे आध्यात्मिक जगत कहते हैं। भौतिक जगत की हर चीजों को हम अपने इंद्रियों के द्वारा इसका अनुभव कर सकते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक जगत है, इस आध्यात्मिक जगत का अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंतःकरण में प्रविष्ट होना पड़ता है। और उसके लिए जो सहायक होते हैं, जो वास्तव में हमें आंतरिक जगत के अंदर में जाने का मार्ग दर्शाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो है समय के तत्ववेता महापुरुष, युग पुरुष सद्गुरुदेव श्री गुरु महाराज। जब हमें ऐसे समय के युग पुरुष महापुरुष सद्गुरुदेव श्री गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त होता है, तो गुरु महाराज जी हमें हमारे निज स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। और जब एक भक्त अपने निज स्वरूप में तद्रूप होता है तो उसे इस जीवन को जीने का असली जो मकसद है वो उसको समझ में आता है। एक संत फकीर हुए, वो संत अपने जीवन के अंदर में समझाते हैं, है खाना पीना जीने दो। हम खाते हैं, हम संसार में खाना खाते हैं। खाना किस लिए खाया जाता है? खाना खाया जाता है शरीर को जीवित रखने के लिए, जीने के लिए। और जीना किसके लिए है? तो जीना है हमें उस परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अपने निज स्वरूप को जानने के लिए हमें संसार के अंदर में जीना है। और जो इस लक्ष्य से विपरीत अन्य कार्यों में अपने जीवन को लगाता है, तो हमारे संतों ने ऐसे मनुष्य के लिए समझाया कि तेरा जीना न जीना बंदे एक है, गर काम न बंदे तेरा नेक है, हरि नाम न लिया सत्संग न किया, बंदे अंत समय पछताएगा, किए कर्मों पे होगा तेरा फैसला, उस अदालत में तू जब जाएगा। तो सत्य क्या कहते हैं कि हमारा जीना और न जीना एक समान हो जाता है अगर हमने अपने जीवन के अंदर में प्रभु की भक्ति नहीं की। तो इसलिए प्रभु की भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें जो है सद्गुरु की जीवन के अंदर में नितांत आवश्यकता होती है। और जिसे सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है वो अपने जीवन के अंदर में ऐसे महापुरुष सद्गुरु की महिमा को जो है उसका वर्णन करता है। सहजोबाई जी एक संत हुई, उन्होंने अपने जीवन के अंदर में अपना अनुभव जो है प्राप्त किया गुरु महाराज के चरणों से, उस परमात्मा के स्वरूप को जाना। और भगवान के स्वरूप को जानने के बाद, परमात्मा का ध्यान करने के बाद सहजोबाई जी अपने एक पद के अंदर में गाती हैं कि हरि को तजूं पर गुरु न विचारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। प्रभु ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवन आवा गमन छुड़ाई। प्रभु ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी।
प्रभु ने मोते आप छुपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। चरण दास पर बलि बलि जाऊं, हरि को तजूं पर ध्रुव न विशाल। अपने इस अनुभव में सरोजाबाई जी कहती हैं कि मैं हरि को, भगवान को एक पल दो पल के लिए विचार सकती हूँ, पर मैं अपने गुरु महाराज जी के ऋण से कभी पूरी नहीं हो सकती और अपने गुरु महाराज जी को मैं कभी विसार नहीं सकती। क्यों? तो साइयों कहती है, प्रभु ने जन्म दियो जगमाही। भगवान ने क्या किया? संसार में हमें जन्म दे दिया, जीवन दे दिया, पर इस जीवन को जिए किस तरह? इस जीवन को जीने का राज क्या है? इस जीवन को के अंदर जीवन की महानता क्या है? इसका ज्ञान जन्म लेने से या इस संसार में जीवन यापन करने से या अपने जीवन को व्यतीत करने से इसका ज्ञान नहीं होता। जब जीवन में हम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु महाराज जी जब अपनी कृपा दृष्टि से, अपनी दया दृष्टि से हमारे अंतर चक्षु को खोलते हैं और जब हमारा अंतर चक्षु खुलता है, हम अपने अंतर चक्षु के द्वारा हम जब अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं और जब अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं तो मनुष्य को ये समझ में आता है कि वास्तव में ये जीवन ही जीवन नहीं है, जीवन तो कुछ और है। और असली जो जीवन है, उस असली जीवन को जब वो व्यक्ति समझ जाता है तो अपने मन को, संसार के कार्यों को करते हुए वो अपने मन को प्रभु के उस स्वरूप में, भगवान के उस नाम में अपने मन को यह निरंतर अपने मन को उस भगवान के नाम में पिरोए रखता है, भगवान के नाम का स्मरण करता है। और भगवान के नाम का स्मरण करते 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 कहा कि अंत समय में अगर वो प्रभु की याद में, भगवान के नाम स्मरण में, भगवान का चिंतन करते करते अपने शरीर का परित्याग करता है तो वो जीव जो है जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। कहा प्रभु ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। जो आवागमन है वो व्यक्ति का छूट जाता है, मिट जाता है। आगे सरोजाबाई जी कहती हैं कि प्रभु ने कुटुंब जाल में गिरी। भगवान ने जीवन के साथ साथ हमारे जीवन के रिश्ते नाते, हमारे जीवन के साथ जो है ऐसे जो है कुटुंब को जोड़ दिया, ऐसे रिश्तों को जोड़ दिया, ऐसे नातों को जोड़ दिया जिन रिश्ते नातों में फंस करके, जिन रिश्ते नातों के अंदर में व्यक्ति भूल जाता है। हम ये कहते हैं ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरे इष्ट है, ये मेरे मित्र हैं। ये कुटुंब के जाल में व्यक्ति अपने आप के मन को जो है बांधे रखता है और उनमें अपने मन को लगाए हुए रखता है। पर जो वास्तव में हमारा है, जो वास्तव में अपना है, अपना उसको हम भूल जाते हैं। और जो संसार में थोड़े समय के लिए हमें मिले हुए हैं और जो थोड़े समय के बाद या जीवन के बाद जो छूट जाने वाले हैं, उसको जो है हमने अपना समझ लिया। जो इस जीवन में भी हमारे साथ है, इस जीवन के जो है छूट जाने के बाद भी जो चीज अपने जो है अपने साथ रहती है, हमारे साथ रहती है, उसको तो मनुष्य भूल जाता है, उसको तो हम भूल जाते हैं। और जो है जो हमें थोड़े समय के लिए मिली है उसमें हम अपने मन को फंसाए हुए होते हैं। तो गुरु महाराज जी क्या करते हैं? गुरु महाराज जी एक ऐसी जो है हमें शक्ति देते हैं। गुरु महाराज जी ऐसी कृपा हमारे ऊपर करते हैं का ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। इस संसार के अंदर में जो हमारा मोह है, जो हमारे अंदर में माया है, जो हमारे अंदर में संसार के प्रति एक लगाव है, जो संसार में हमारा मन जो है अटका हुआ है, गुरु महाराज जी ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी दया करते हैं कि हमारे इस मोह के बंधन को, हमारे इस मोह के जाल को गुरु महाराज जी इस बंधन को काट देते हैं। और जो है इस बंधन को काट करके जो हमारा इस नाशवान जगत के प्रति जो हमारा मन जो है आसक्त होता है, इस मन को इस नाशवान जगत से हटा करके अविनाशी परमात्मा के नाम में जोड़ देते हैं, अविनाशी परमात्मा के स्वरूप में जोड़ देते हैं। तो कहा गुरु प्रभु ने कुटुंब जाल में गिरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी, प्रभु ने मोते आप छुपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। भगवान ने सुंदर संसार बनाया, मनुष्य का
ये जीवन बनाया, हम आप लोगों को बनाया, तो भगवान ने सोचा सुंदर मैंने सृष्टि बनाई, सुंदर मैंने संसार बनाया। संसार को बनाने के बाद उसकी भी इच्छा हुई कि इस संसार में मैं भी रहूं। तो आप भगवान सोचने लगे मैं इस संसार में रहूं, तो इस संसार में मैं रहूं कहाँ? तो उसने बहुत जगह अपने लिए ढूंढा, खोजा, पर भगवान ने कहा कि अगर मैं पहाड़ों की चोटियों पर रहूं, हिमालय पर्वत पर रहूं, एक समय ऐसा आएगा मनुष्य है हिमालय पर्वतों पर भी चढ़ करके वहां पर भी आसानी से पहुंच जाएगा। भगवान ने सोचा अगर मैं पाताल लोक के अंदर में रहूं, क्षीर सागर के समुद्र के अंदर में रहूं, तो एक समय ऐसा आएगा लोग जो है समुद्र की भी खोज करने लगेंगे, पाताल लोक में भी जहाज जाकर के इंसान बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो भगवान ने जब बहुत जो है सोचा, उसने कहा कि जहां भी मैं इस संसार में सृष्टि में निवास करूंगा, वहां मनुष्य बिना प्रयास के, बिना यत्न के, बिना मेहनत के या बिना कुछ त्याग तपस्या किए हुए आसानी से पहुंच सकता है। तो भगवान ने अंत में क्या सोचा कि मैं जो है मनुष्य के इसके अंदर ही मैं निवास करता हूँ, क्योंकि बाहर जगत में तो सारी दुनिया खोजती है, बाहर संसार को तो सारी दुनिया ढूंढती है, परंतु अपने अंदर में जाने का प्रयास सब कोई नहीं करता, अपने अंतर में खोजने का प्रयास हर कोई नहीं करेगा। तो मेरे जो रहने का स्थान है मैं इसी के अंदर में रहूं। तो भगवान ने जो है इसी मनुष्य के अंदर में अपने रहने का स्थान बना लिया और इसी के अंदर में भगवान जो है निवास करने लगा। और आज देखिए हम जो है उस परमात्मा को ढूंढते हैं, भगवान को खोज रहे हैं। राम को ढूंढने तू अयोध्या गया, कृष्ण को जाकर के मथुरा में पाया नहीं, काशी काबे में जाकर उसे ढूंढा, वो कहीं भी नजर तुमको आया नहीं। आज उस भगवान को कोई ढूंढ रहा, उसको व्रत में, कोई तप में, कोई पूजा में, कोई पाठ में, कोई यज्ञ में, कोई हवन में, कोई तीर्थ में, कोई नाना प्रकार के जो है आडंबर में उस भगवान की खोज कर रहा है। पर भगवान कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं योग संन्यास में, ना मैं जो है पूजा कर्म में रहता, ना मैं व्रत उपवास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे बंदे तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, तू मुझे कहाँ खोज रहा है? मैं जो है तेरे पास में हूँ, तेरे नजदीक में हूँ, तेरे साथ में हूँ। और जो है भगवान उसको इशारा करते हैं, पर इशारा करने के बाद भी जब तक गुरु महाराज जी हमें अंदर जाने का मार्ग नहीं दिखाते, अंदर जाने का रास्ता नहीं दिखाते, तब तक व्यक्ति का परिचय अपने स्थित परमात्मा, हृदय स्थित परमात्मा के साथ उसका परिचय नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज जी ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी ज्ञान दृष्टि देते हैं, ऐसा हमें सुगम मार्ग दिखलाते हैं कि जिस सुगम मार्ग से, जिस ज्ञान दृष्टि से हम उस परमात्मा को अपने हृदय में उसका अनुभव कर सकते हैं, अपने हृदय में उस प्रभु को हम देख सकते हैं। कहा प्रभु ने मोटे आप चुका दे। गुरु महाराज जी ज्ञान रूपी दीपक हमारे अंदर में प्रज्वलित करके और उस ज्ञान रूपी दीपक में हमें परमात्मा के स्वरूप का वह दर्शन करा देते हैं। आगे सहजो कहती है अपने गुरु महाराज जी के चरणों में मैं बलिहारी जाती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मेरे जीवन को सफल बना दिया, मेरे जीवन को महान बना दिया, मेरे जीवन को धन्य कर दिया। नहीं तो इस संसार में जीवन जीते हैं, हम जन्म लेते हैं, बाल्यावस्था हमारी खेलने में कूदने में व्यतीत हो जाती है, उससे कुछ और बड़े होते हैं, आगे का जीवन हमारा यह पढ़ने लिखने में व्यतीत हो जाता है, फिर और अवस्था हमारी बढ़ती है, तो उसके बाद व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में अपना बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा, काम इत्यादि की तलाश में यह भ्रमण करने लगता है, उसको वो भी प्राप्त हो जाता है। उसके बाद वो शादी विवाह करता है और शादी विवाह करने के बाद उसके घर में उसके पास बाल बच्चे हो जाते हैं और जो है व्यक्ति जो है इन सारे कर्मों में ही करते करते धीरे धीरे क्या होता है कि एक समय जीवन के अंदर में बुढ़ापा आ जाता है और व्यक्ति संसार को छोड़ करके वह चला जाता है। तो कहा बालापन खेल में खोया, जवानी काम बस हो गया, बुढ़ापा देख कर रोया, आस मन को सताती है, करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। इसे संत कहते हैं कि हे मानव हम उस प्रभु का भजन करें, उस भगवान के नाम का सुमिरन करें, उस
परमात्मा के नाम का चिंतन करें, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करें, क्योंकि हमारी ये उम्र, हमारा जो जीवन है, ये दिन प्रतिदिन व्यतीत होता जाता है और दिन प्रतिदिन हमारा यह जीवन समाप्त होता जाता है। इसलिए संत कहते हैं, आछे दिन पाछे गए, किया न प्रभु जी से हेत, और फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए जीवन के अंदर में यह हमें बाद में पश्चाताप न करना पड़े। कहा बीती ताहे विसार दे और आगे की सुध ले। जो जीवन बीत गया वो जीवन हमारा बीत गया, और जो जीवन हमारा अभी आगे शेष है, इस शेष जीवन को हम जो है सेवा के द्वारा, हम इस जीवन को सत्संग के द्वारा, हम इस जीवन को जो है गुरु महाराज के दर्शनों के द्वारा और भजन नाम सुनने के द्वारा हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करें। यही मानव जीवन का ध्येय है, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। और समय समय पर संत महात्मा हमें सत्संग के माध्यम से यही प्रेरणा प्रदान करते हैं कि आओ मानो, अपने जीवन को अगर सफल करना चाहते हो, अपने जीवन को अगर सार्थक बनाना चाहते हो, तो तुम यह अपने जीवन में उस प्रभु की भक्ति को, भगवान के नाम को जान करके और अपने इस देव दुर्लभ मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज जी हमारे इस चंचल भटकते हुए मन को और प्रभु के नाम में जोड़े, भगवान के ध्यान में जोड़े और हम अपने जीवन को सफल सार्थक बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रही हूँ, और यही आप लोगों से आशा है कि जो कुछ भी आप लोग सत्संग के द्वारा सुनते हैं आज इंटरनेट के माध्यम से, यह गुरु महाराज जी की कृपा से जो भी हम सुनते हैं उसको अपने हृदयंगम करें, और कहा कि जो हम सुनते हैं उस पर हम आचरण करें, जो हम बोलते हैं उस पर हम आचरण करें, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। यहाँको आशीर्वचन सँगसँगै आजको यो पहिलो भागको कार्यक्रम यहीँ समापन हुन गइरहेछ। अब यहाँहरू समक्ष हामी प्रत्येक 15मा यही समयमा यही लिङ्कमा हामी भेट हुनेछौँ, नभुल्नुहोला। र अब कार्यक्रमको अन्तमा म यो कार्यक्रम सफल बन्नमा श्री गुरु महाराजजीको असीम कृपा अनि अनुकम्पा छ हामीमाथि, र यहाँको आशीर्वादले गर्दाखेरि आजको यो कार्यक्रम हामीले प्रसारण गर्न सक्यौँ। र श्री गुरु महाराजजीप्रति म प्रार्थना गर्दछु यहाँको कृपा हामीमाथि हरदम बनिरहोस्, ताकि अघिल्लो दिनमा अझ राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि प्रसारण गर्दै जान सकौँ। र सन्त महात्माप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, र जसको सहयोगमा यो कार्यक्रम सफल बन्न सक्यो। अनि समिति, सेवादल अनि हाम्रा सोसल मिडिया र सांस्कृतिक विभाग, यहाँहरू सबैलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि यो कार्यक्रम प्रसारण गर्नमा हामीलाई सहयोग पुर्याउने हाम्रा प्राविधिक साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरूप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी आजको यो कार्यक्रममा हामीसँग रहेर अहिलेसम्मको हाम्रो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा मानव उत्थान सेवा समिति उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्र आभार व्यक्त गर्दछ। र अपेक्षा साँच्दछौँ आजको ठिक 15 दिन पश्चात हामी फेरि आइतबार बेलुकी साँझ 5 बजे फेरि यही लिङ्क यही समयमा हामी यहाँहरूसँग भेट गर्नेछौँ। विभिन्न सन्त महात्माहरूको ओजपूर्ण विचार अनि विभिन्न उत्कृष्ट कलाकारहरूको सुमधुर भजनहरू लिएर फेरि हामी हजुरहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरूबाट हामी बिदा चाहन्छौँ र हामी सुरक्षित बसौँ, अरूलाई पनि हामी सुरक्षा दिउँ र आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै हामी यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। धन्यवाद।